राधे कृष्ण दोस्तों। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आपका कोई साथी नहीं होता, और जिस किसी को भी साथी मान लिया उससे या तो दुख मिलेगा या वो हमारा साथ अंत तक नहीं देगा, क्योंकि किसी की मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती मित्रों। पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके जन्म के पूर्व प्रभु आपके साथी थे, और मरण के बाद भी प्रभु ही आपके साथी रहने वाले हैं। तो बीच में हम धोखे में क्यों, जबकि असल में कोई हमारा साथी नहीं होता। इस दुनिया में भीड़ तो हर जगह है मित्रों, परंतु सब अकेले अकेले है, और यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जो आपका साथ अंत तक दे। यहाँ सब गुण के गाहक है। अगर आप उनको मदद करेंगे तभी हाथ बढ़ाते हैं, वरना आपकी कीमत शून्य है। अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो उसे आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, तभी कर रहा है। पर आप ऐसा मत समझे कि आप योग्य है या भाग्यशाली है उनके, इसलिए वो आपके पास चले आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता मित्रों। आप में कोई गुण है तभी उन्हें आपसे प्राकृतिक आकर्षण हो रहा होता है। तभी आप भैंस बदल के भिखारी बन के लोगों के पास जाओ, तब आपको पता चलेगी हर एक की असलियत। जो आपको साथ देने के वादे करते हैं वे आपके मुसीबत में तुरंत भाग जाते हैं। वो बस आपसे व्यक्त व्यवहार कर रहे होते हैं। इसलिए अव्यक्त प्यार करने वाला वही होता है जो जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद आपके साथ होता है। अव्यक्ताधीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना निवत्य तंत्र का परिदेवन। जब आप शरीर अवस्था में हो तब कोई और आपका साथी नहीं हो सकता, सब माया होती है। अव्यक्त प्यार करने वाले केवल प्रभु श्री कृष्ण ही होते हैं। बस हम उन्हें सिर्फ भगवान के रूप से देखते हैं, और जिस शरीर के लिए आप साथी मांग रहे हैं वो समय व्यर्थ करने वाला है, क्योंकि शरीर की मृत्यु तो तय है। एक साधक के लिए शरीर से ममता रखना भजन में बाधक है, क्योंकि शरीर का अस्तित्व स्वयं देख लीजिए। इसी क्षण लाखों बालक जन्म ले रहे हैं, इसी क्षण लाखों प्रेत जल रहे हैं, इसी क्षण लाखों लोग रो रहे हैं, तो इसी क्षण लाखों लोग सुख भोग रहे हैं। तो ये सब हमारे प्रभु की माया वाटिका है। वो सचेत कर रहे हैं कि सब माया है, मेरे भजन में लग जाओ, पर हम ध्यान नहीं देते। जितने भी जन्म लेंगे उतने सब मरेंगे, पर जन्म मृत्यु को मारने के लिए मनुष्य को ही शरीर प्राप्त हुआ है। जीवन का परम लक्ष्य है अपनी ममता, अपना प्रेम, अपना साथी केवल आराध्य देव श्री कृष्ण के चरणों में लगा देना। परंतु सब इस प्रेम और इस साथ के लक्ष्य को भूले हुए हैं, क्योंकि माया का प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है। इसलिए जब आप अपना मन, हृदय अपने सच्चे जीवन साथी ठाकुर जी पे लगाएंगे तब आपको किसी और के साथ की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और साथ में आपका जीवन का लक्ष्य भी पार लग जाएगा, अखंडित सुख प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य का सच्चा साथी केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। आप उनमें ही चित्त लगाइए, वही आपके परम 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 साथी है। भम भवतु कल्याणमोस्तु।